मेज़बान अनमोल शिराज और हीरोज ऑफ केपी के एक नए एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में पहली AIG मौजूद हैं, जो कि अगर मैं कहूँ कि ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ख़ुसूसन जेंडर इक्वालिटी की इनको तैनात किया गया जेंडर इक्वालिटी पे, तो मैं गलत नहीं होंगी। इन्होंने हिस्ट्री बनाई है और इनकी स्ट्रगल के बारे में आज हम इनसे जानेंगे, और ये भी कि क्या इनकी जद्दोजहद थी, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए थे, और आज जिस पोजीशन पे बैठी है ख़वातीन के लिए ये क्या रोल प्ले करेगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ केपी को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैम, नाज़रीन के लिए ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक बेसिकली केपी से ही है। केपी के डिस्ट्रिक्ट सौदी से जो है मेरा ताल्लुक। आपने स्टार्ट में ही इस पोजीशन पे आना चाहा था या फोर्सेस में चाहा था? आपकी क्या जर्नी रही है? अच्छा, मेरा स्कूलिंग वगैरह मेरी सारी जो है वो केपी से ही है। स्कूलिंग भी मेरा बैचलर्स पेशावर यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद मैंने MS जो है वो इकोनॉमिक्स में किया नासिर से। उसके बाद इकोनॉमिक्स में किया था, तो इसलिए मैंने स्टेट बैंक को फिर ज्वाइन किया। वहाँ पे जो है मैंने तकरीबन साल एक काम किया स्टेट बैंक में। बट समहाउ चूँकि वो 9 to 5 की जॉब थी और मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे भी इतनी अच्छे तरीके से सेटल नहीं हो पा रही, तो उसके बाद फिर मेरा ध्यान जो है वो CSS की तरफ गया। और CSS में जो है सेकेंड अटेम्प्ट में जो है मैंने फिर पुलिस में मेरी एलोकेशन हुई। पुलिस ज्वाइन करते हुए मेरे अपने जहन में भी थोड़ी सी वो थी एप्रीहेंशंस थी, और मेरी फैमिली के माइंड में भी थी, क्योंकि वो जनरली जो हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है पुलिस का, तो जो कि कभी पहले वास्ता भी नहीं पड़ा हुआ था पुलिस से, तो उसी परसेप्शन पे हम लोग चलते हैं जो कि जनरली सोसाइटी में प्रिवेल करता है। तो उसमें फिर पेरेंट्स ने भी कहा, सब ने कहा कि देख लो, कर सकोगी नहीं कर सकोगी, मतलब एक तो पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है और फिर उसके अलावा ट्रेनिंग है, और फिर जनरली जो पुलिस के मसले मसाइल जो आप वैसे ही सुनते रहते हो, चाहे आपका वास्ता कभी पड़ा हो या ना पड़ा हो। तो उन्होंने कहा कि देख लो, डिसीजन तुम्हारा ही होगा, बट उनके जहन में थोड़े से शक शुबहात थे। फिर वो उसको जो है एड्रेस करने के लिए फिर मैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स से मिली, और मैंने उनसे जो है उनका एक्सपीरियंस पूछा कि आपका अभी तक का पुलिस का एक्सपीरियंस कैसा है। तो फिर वो उन्होंने जब शेयर किया अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ, उसकी बेस पे जो है मैंने डिसीजन अपना लिया कि मुझे जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैम, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने जब फीमेल्स का इंटरव्यू लिया पुलिस में, तो आपको कैसा फील हुआ कि फीमेल्स की कितनी यहाँ स्ट्रगल है, या इज इट इजी फॉर फीमेल्स ओवर हियर? क्या जगह है यहाँ ख़वातीन के लिए? देखिए, पुलिस में तो ख़वातीन के लिए बहुत जगह, और मेरी तो सीट क्रिएट करने का मकसद भी यही है। बहुत जो प्राइमरी टास्क मुझे दिया गया है वो यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को कहना है या अपना मैसेज पहुंचाना है कि आप पुलिस को ज्वाइन करें। तो हमारे जैसा ख़वातीन के मसाइल होते हैं हमारी सोसाइटी में, मतलब आपकी मुल्क की पॉपुलेशन का 50% जो है वो ख़वातीन पे कंप्राइज करता है, तो उनके मसाइल हल करने के लिए भी फिर फीमेल ऑफिसर्स ही होनी चाहिए। और अगर मैं केपी के सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो जनरली भी फीमेल्स नहीं इतना कंफर्टेबल होती मेल्स के साथ इंटरेक्ट करने में, तो फिर केपी की सोसाइटी में तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होती। तो स्पेसिफिकली केपी भी और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहूँगी कि पुलिस में बहुत ज़रूरत है हमें फीमेल्स की, और हमें उनके मसाइल हल करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए जब अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में आती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस फोर्स में जो है वो ख़वातीन हो। और इसी तरह जब मैं उन फीमेल ऑफिसर से, जैसे आपने पूछा कि मैं मिली थी, तो उन्होंने भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस यही शेयर किया कि हमें ज़रूरत है पुलिस में फ़ीमेल ऑफिसर्स की, क्योंकि जिस तरह फीमेल कंप्लेनेंट्स आती हैं, मतलब मैं जब इस्लामाबाद में थी तो अपनी पहली ASP शिप में मैं वाहिद फीमेल ऑफिसर थी इस्लामाबाद में, तो पूरे इस्लामाबाद के फीमेल्स के मसाइल मेरे पास आ जाते थे कि चाहे वो मेरी जुरिस्डिक्शन के होते थे या नहीं होते थे। तो फिर वो मतलब वो सीनियर ऑफिसर्स को होता था कि फ़ीमेल है, चलो फीमेल को अच्छे तरीके से सुन लेगी, अच्छे तरीके से डील कर लेगी। इसी तरह यही बात आप मुझे पुलिस स्टेशन के लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फीमेल्स की पुलिस में। मैम, इस जर्नी में आपके कौन से हर्डल्स आए हैं? बिकॉज इट्स नेवर अ केक वॉक फॉर अ वुमन, खसूसन इस सोसाइटी में। व्हाट वर द हर्डल्स? ये क्या फैमिली की तरफ से थे या सोसाइटी की तरफ से थे? हर्डल मैं कहूँगी ऐसा वही जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि जनरली एक जो परसेप्शन होता है पुलिस का हमारी सोसाइटी में, तो मैं कहूँगी वही मेजर हर्डल था मेरे ज्वाइन करने में, क्योंकि वो बस फैमिली को थोड़ा सा कन्विंस करना कि नहीं ठीक है मुझे जाने दे, मैं कर लूँगी। और यू आर द फर्स्ट वुमन इन योर फैमिली इन पुलिस, कोई मेल इन सिविल सर्विस, इवन आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली। तो थोड़ा सा ये भी था कि उनको सिविल सर्विस का इतना एक्सपोजर भी था, माय फादर वाज इन एयर फोर्स, तो उनको सिविल सर्विस का इतना आइडिया नहीं था।
और फिर पुलिस के बारे में ज़्यादा उनकी वो थी कि पता नहीं कैसा डिपार्टमेंट है और क्या होता है यहाँ पर, लेकिन फिर फाइनली आई मैनेज्ड टू कन्विंस देम कि मुझे करना है। आप ख़वातीन के मसाइल को किस नज़र से देखती हैं? क्या आप देखती हैं कि ख़वातीन अपनी राइट्स को मिसयूज़ करी, उनको उनकी पूरी राइट्स मिल रही है या मिल ही नहीं रही हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मिल ही नहीं रहे हैं, और मिसयूज़ का तो मैं कहूँगी नहीं कि मिसयूज़ कर रही हैं। वो हमारी बेसिकली सोसाइटी में फीमेल्स, मतलब हमें वो राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिए हुए हैं और जो हमारे रिलीजन ने भी दिए हुए हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में कुछ इस तरह के कल्चरल नॉर्म्स बन गए हैं, मेरा ख्याल है कि वो उन राइट्स को जो है शायद ख़वातीन तक नहीं जाने देते। वरना मुझे नहीं लगता कि हमें इस्लाम से ज़्यादा और हमारे आइन से ज़्यादा हमें कोई मज़ीद हकूक़ की ज़रूरत है। हमें बस वही हकूक़ इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ और हमें वही दे दिए जाएँ, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, अगर खुदा न खास्ता उनका कोई बहुत ही बड़ा इशू है और वो आपके पास आती है, तो क्या उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा अगर वो चाहें तो? जी बिल्कुल, अगर वो खातून चाहेगी कि उसकी आइडेंटिटी ना रिवील की जाए, और वैसे भी अब जो सेंसिटिव केसेस होते हैं ख़वातीन के, उसमें हमारी वैसे भी कोशिश यही होती है, अपने एंड पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम विक्टिम की आइडेंटिटी को जो है वो रिवील ना करें, क्योंकि प्राइवेसी है। और फिर जिस तरह मैं बार बार सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, ताकि वो विक्टिम शेमिंग ना हो और उन सारी चीज़ों से बचने के लिए डेफिनेटली ये तो उसका पूरा राइट है कि उसकी आइडेंटिटी अगर वो चाहती है कि कंसील की जाए तो हम वो बिल्कुल करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, वो अगर फोर्सेस की तरफ आना चाह रही हैं या सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाह रही हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? अगर उनको कोई रुकावटें हैं या कुछ और है तो आप क्या उनको कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहूँगी कि पुलिस को तो ज्वाइन करें और ओवरऑल भी सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और उसमें जो है ख़वातीन की जैसा पुलिस में ज़रूरत है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ज़रूरत है कि ख़वातीन जिस भी ऑफिस में जाएँ तो वहाँ उनको कोई फीमेल ऑफिसर मिलनी चाहिए जिससे वो बात कर सकें। और उनको मेरा मैसेज ये कि अपनी फैमिली को साथ लेके चलें, अपनी फैमिली को कन्विंस करें, क्योंकि वो एक दफ़ा जब कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है, बजाय इसके कि आप उनके साथ कोई किसी कन्फ्रंटेशन सिचुएशन में आए कि नहीं मैंने करना है और वाले कह रहे हैं कि नहीं करना। आप अपनी कोशिश ज़रूर करें कि आप उनको साथ लेके चलें, फैमिली को जो है। और KP के भी मैं यही कहूँगी कि जिस तरह अभी हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव आ रही है KP में फीमेल ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली पेशावर में 191 सीट्स आ रही हैं, तो अभी मेरी अपनी भी कोशिश यही है कि मैं कॉलेजेस में भी जाऊँ, और अगर मुझे मौका मिला कि मैं फैमिलीज से इंटरेक्ट कर सकूँ तो मैं फैमिलीज से मैं बहुत चाहूँगी कि मैं इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक फीमेल ऑफिसर जो कि KP से बिलोंग करती है और वो यहाँ पर आकर सर्व कर रही है, तो उनकी बेटियाँ अगर पुलिस फोर्स ज्वाइन करें तो ये कोई बहुत ही आउट ऑफ द नॉर्मल बात नहीं होगी। अब तो बहुत फीमेल्स हैं जो कि मतलब अब तो वो ज़माना नहीं कि जब फीमेल सिर्फ डॉक्टर और टीचिंग और सिर्फ इसी साइड पर जाती थी। अब तो हम उससे काफ़ी आगे आ गए हैं, और अब तो दुनिया के मतलब हर प्रोफेशन में आपको जो है वो फीमेल्स मिलेंगी, और पुलिस उसी में से एक प्रोफेशन है। और मैं यही चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है वो पुलिस को एज अ करियर चॉइस अपने लिए ज़रूर देखें। अगर वो ख़वातीन आएंगी तो आपकी तरफ से, आपके साथ जो आपकी बाकी फीमेल कलीग्स हैं उनकी तरफ से फुल उनको सपोर्ट होगा, उनको एम्पावर किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं कि मतलब जो फीमेल ऑफिसर्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हैं वो इसीलिए बैठी हैं कि ख़वातीन जो नई आती हैं उनको गाइड भी किया जाए, उनको साथ लेके भी चला जाए, उनको डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो हम तो बिल्कुल इसीलिए बैठे हैं कि जो भी नई खातून पुलिस को ज्वाइन करेगी तो हमारी तरफ से तो उसको फुल सपोर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, जैसे कि आपने आयशा साहिबा से सुना कि वो फीमेल्स को पूरी तरह से एम्पावर और सपोर्ट कर रही हैं अपनी इस पोजीशन पे, जब तक वो इस पोजीशन पे हैं तब तक, और इस पोजीशन से जब वो बाहर भी थी तब भी वो ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन को सपोर्ट कर रही थी, और ख़वातीन के मसाइल को बड़े कॉन्फिडेंशियल रख के उन्होंने सॉल्व भी किया और उनको आगे भी बढ़ाया है। तो इसीलिए हमें चाहिए, हमारी सोसाइटीज़ को चाहिए, हमारे पेरेंट्स को चाहिए, या जो लोग ये देख रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं, उनको ये चाहिए कि ख़वातीन को आगे बढ़े, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आगे बढ़े, उनको एम्पावर करें, मोटिवेट और सपोर्ट करें, ताकि और आयशा साहिबा जैसी ख़वातीन हमारे माशरे में पैदा हों। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।